शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने ही कम है, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा बहुत ही प्यारी है, बहुत ही। और उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद जब धीरे 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 हमारे जीवन में एक कहते हैं ना कि सर्वोच्च स्थान रखता है, जब इतनी समझ आती है तो फिर हमारे मन में कोई गुंजाइश नहीं रहती। शुक्राना है गुरुजी महाराज का, इस विश्वास का, इस दात का कि कुछ भी हो जाए, जब हमारे मन में एक बात आ जाती है कि जो कुछ भी हो रहा है उस महाराज की मर्जी से हो रहा है, या वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो हमारे सारे क्वेश्चंस द एंड हो जाते हैं। कुछ भी होता है उन्हीं की मर्जी से होता है। वो हमें हमारे जीवन का वो लेसन दे रहे होते हैं कि हमें अपने अंदर की, जो कहते हैं ना, जिस शेल के अंदर हम लोग रहते हैं उसके अंदर से निकलना है, उसके अंदर से निकलना है। और जो हम रियलिटी में है, जो हम असलियत में है, जो हमारा हृदय है, जिसमें हमें कोई कार्य करके अगर हमें अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, तो वो काम हमें करने चाहिए। उसके लिए ये सोचना कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, सच में हमारे लिए, हमारे कहते हैं कि हमारे पैरों में बंधी वो बेड़ियां हैं जिनसे हमें आजाद होना है। मुझे बहुत अच्छी तरह से अभी गुरु महाराज ने एकदम से सडनली याद दिलाया। मेरा कॉलेज का शायद फर्स्ट ईयर था, और उस फर्स्ट ईयर में हमें एक पेंटिंग बनानी थी, जिसमें कोई भी टॉपिक हम ले सकते थे। और मुझे अच्छी तरह से याद है उस समय मुझे जो मेरे परमात्मा ने जो कुछ भी याद दिलाया कि जो अगर मैं बना रही थी, तो उस समय सिर्फ मैंने एक टॉपिक लिया था कि किस तरीके से एक लड़की जब जन्म लेती है, उससे लेकर उसकी पढ़ाई, उसकी शिक्षा, और कब वो अपने पैरों की में जो बंधी बेड़ियां हैं वो तोड़कर आगे बढ़ जाती है, और वो सिर्फ होती है उसकी शिक्षा, जो उसको वो ज्ञान परमात्मा द्वारा दिया जाता है, तब वो उन सब चीजों से आजाद हो जाती है। तो ऐसा कुछ मैंने उसमें दिखाया था और पेंटिंग बनाई थी और वहां सबमिट कर कर आए थे, बहुत अच्छी तरह से याद है। और लेकिन वहां पे इतने सारे मुझसे भी बड़े बड़े महान पेंटर्स थे, तो हमारा नंबर तो खैर कहाँ आता। मैं तो फर्स्ट ईयर की एक नॉर्मल स्टूडेंट थी। जो भी है वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता था कि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था, वो सब कुछ मुझे नहीं पता। ये सब हमारे, कहते हैं ना, हमारा परमात्मा है जो शुरू से ही हमें एक रोशनी दिखाते हैं, और वो रोशनी मैंने उसमें डालने की कोशिश की थी। बट कहते हैं ना, विचार अपने आप धीरे 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 जो परिस्थिति होती है या फिर जो कुछ भी हमारे अंदर होता है, वो सब जैसे भी होता है, हम किस तरीके से जीते हैं। लेकिन जो एक, कहते हैं ना, जब एक नारी होती है तो उसको बहुत सारी चीजें लेकर चलनी पड़ती हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ जिसमें कि शायद हमारी आसपास की या हमारे समाज की या जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, जो भी जिम्मेदारियां हैं या जो कुछ भी है, उन सबको लेकर चलने की शक्ति होती है। और वो शक्ति उसके अंदर कुदरती परमात्मा देता है। ये मतलब कि एक समझने वाली बात है कि जब हम अपने अंदर ही एक पूरा का पूरा एक ऐसा जहां बनाकर रखते हैं, ये मैं नारी के हृदय की बात कर रही हूं, कि उसके अंदर बेटे के लिए कितना प्यार होता है,
भाई के लिए कितना होता है, पिता के लिए कितना होता है, हस्बैंड के लिए कितना होता है, सबके लिए उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने आप ऑटोमेटिकली भगवान परमात्मा ऐसे सिखा देता है कि उसको ज्यादातर कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सब कुछ उसको बाय बर्थ ही गिफ्ट दे दिया जाता है, क्योंकि जो माहौल है, जो जो कुछ भी हमारे समाज के अनुसार जो जरूरी चीजें होती हैं वो तो उसे सिखाई जाती है, लेकिन जो एक नारी हृदय, जो भगवान का दी हुई देन है ना, जो एक गिफ्ट है, वो किसी के सिखाने से नहीं आता। भले ही हम जितनी मर्जी आजादी दे दें कि नहीं हमारा बेटा बेटी बराबर है, बिल्कुल बराबर है, हर चीज में बराबर है, लेकिन उस लड़की के अंदर जो हृदय परमात्मा ने बाय बर्थ ही दे दिया है, स्वभाव के अनुसार ही दे दिया है, कि उसका जो एक सोचने का और एक अलग ही जो नजरिया होता है ना, वो बिल्कुल दृष्टिकोण अलग होता है। वो सब रिश्तों को बनाकर रखना चाहती है। वो चाहती है कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, चाहे उसमें उसका पुत्र आए, चाहे उसका पिता आए, चाहे उसका भाई आए, चाहे उसका पति आए, कुछ भी आए, वो खुद सेक्रीफाइसेस करती ही रहेगी। ये रियलिटी है। लेकिन कहते हैं ना, गुरु महाराज जब सिखाते हैं तो वो हमें ये सिखाते हैं, उन्होंने हमें हमारे लिए सब कुछ आसान क्यों बना दिया। उन्हें पता था कि ये अपनी जिम्मेदारियों में फंसी रह जाएगी, लेकिन इसे भगवान का नाम लेने का टाइम कब है इसके पास और कब मिलेगा, कब ये मुक्त होगी। क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी हमारी उम्र नहीं है, अभी हमारी ये उम्र नहीं है, हमें ये उम्र हमारी ऐसी नहीं है कि हम परमात्मा का नाम लें। तो ये सब, इन सब दायरों से निकालकर गुरु महाराज ने कहा है तुम घर में रहो, तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन उस ईश्वर को, उस परमात्मा को याद करते 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 अपने हृदय में बसा लो, अपने सिमरन में बसा लो, अपने आत्मा से उसको याद करोगे तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब यहाँ अगर पुरुष के लिए डेफिनेशन दी जाए तो एक लड़के की तरफ से मैं ये बोलना चाहूंगी कि वो एक लड़का है, वो धीरे धीरे एक जिम्मेदार पुरुष बनता है। वो अपना जीवन सिर्फ उस परिवार के पालन में निकाल देता है जिस परिवार की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर होती हैं। चाहे वो उसके बच्चे हैं, पत्नी है, घर है, जो कुछ भी उसको जिम्मेदारियों में उसको कहते हैं ना, एक विरासत के तौर पर दे दिया जाता है कि ये सब तुम्हें संभालना है। तो वो सब करते करते वो अपना जीवन ऐसे ही निकाल देता है। उसको उस जीवन में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तो दूर की बात है। वो सब कार्मिक खेल है, रिलेशंस हो गए, रिश्ते हो गए, सब कुछ, हर किसी इंसान को वो सब कुछ जीना है जो गुरु महाराज ने दिया है। जब ये सब होता है और हमें पता है पुरुष इसलिए भी नहीं मतलब अपनी बात ज्यादा करते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो अपने विचार, जैसे हम लेडीज हैं तो कुछ भी इतने सेंसिटिव होती हैं कि कुछ बात होती है तो हम रो पड़ती हैं, रोकर अपना दिल हल्का कर लेती हैं। लेकिन वो तो रो भी नहीं सकते, क्योंकि अगर रोएंगे तो उनका मजाक उड़ाया जाएगा कि यार तुम तो आदमी होके रो रहे हो। तो ये सारा कुछ हमारे सामाजिक का जो कुछ भी चलता है ना, वो तो खैर एक अलग ही है, पर हर इंसान का अपना स्वभाव होता है। इतना पता है कि गुरु महाराज ने हर किसी सोल को एक मौका दिया है। वो मौका, चाहे वो एक लड़का है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो स्त्री है, बहन है, माता है, जो कुछ भी है, इस इंसानी शरीर में आकर उसको जो भी कुछ रिलेशन या जिम्मेदारियों के तौर पे मिला है वो तो करना ही है। लेकिन इतनी आसानी से गुरु महाराज उसके जीवन में शामिल हो चुके हैं
कि उन्होंने कहा कि तू मेरे स्वरूप को अपने पास रख, अपने मंदिर में रख, जहां तेरा मन करता है वहां रख, और मैं तेरे जीवन में, तेरे हृदय में वास कर रहा हूं। और एक इतना आसान तरीका, बोलना क्या है, ओम नमः शिवाय। कोई लंबे चौड़े पाठ नहीं है, कोई बहुत बड़े बड़े आपको बैठकर ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं। अगर आपको कुछ पढ़ने के लिए दिया जा रहा है तो उसको आप पढ़ रहे हो तो अपने कर्म सही करने के लिए कर रहे हो, अपने ज्ञान के लिए कर रहे हो, या गुरु महाराज कोई सेवा इसलिए बख्शते हैं कि जब तुम ये सब करते हो तो उससे कहीं ना कहीं तुम्हारी सॉल ही प्योरिटी की तरफ जा रही होती है। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना कि इन सारे वहमों से दूर, इन सारे आडंबरों से दूर महाराज ने एक सीधा साधा इतना प्यारा जो रास्ता दिया है मुश्किल, क्योंकि ये रास्ता बहुत आसान दिखता है, अपने परमात्मा का नाम सिमरन करते हुए सीधे सीधे चलना है, लेकिन ये भी मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि इसमें सत्य की जगह है, झूठ की नहीं, जो कि इंसान कहीं ना कहीं कुछ बातों में, क्या ज्यादातर बातों में उसकी आदत होती है बातों को इधर उधर करने की। लेकिन हमारे महाराज जो हमें ये जीवन में सीख दे रहे हैं, जितना हो सके एक मुखी होना शुरू कर दो। बहुत कम मिलता है, रुद्राक्ष भी एक मुखी हो तो बहुत कीमती होता है। तो जो भी है, जो भी परमात्मा हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ चीजों से जुड़े रह जाते हैं, हम इन चीजों से जुड़े रह जाते हैं कि हमें क्या चीजें देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन असली खूबसूरती हमारे हृदय के अंदर बैठे परमात्मा को याद करने से है। अपने काम करो और उसको याद रखो, और सीधा सीधा सा एक ही तो वाक्य पूरे दिन में तुम्हें बोलना होता है, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और शुक्राना करते जाओ, जो महाराज दे रहे हैं उसका शुक्राना, जो नहीं दे रहे उसका भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, बस। बाकी तो वो संभालने के लिए खुद ही बैठे हैं, उन्हें पता है कब क्या होना है। कोई अगर हमारे लिए कुछ कर भी रहा है, गलत कर रहा है, मैं कहती हूँ हाँ ये सब कुछ हो रहा है, आजकल चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, नेगेटिविटी हो या कुछ भी है, लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक किया है। ब्लैक मैजिक होता क्या है? ब्लैक मैजिक में क्या करते हैं लोग, ये बहुत सारे नेगेटिविटी एक इंसान के ऊपर डाल दी जाती है, उसका नाम लेकर उसके ऊपर जो ये अटैक करते हैं, करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी शील्ड है ना मेरा परमात्मा, वो बैठे हैं खुद देखने के लिए। जब उनका नंबर आएगा अपने कर्मों का हिसाब देने का तो देंगे। उनको जो जिस समय तक जो करना है करते रहे। अपने मन में हमें सिर्फ एक विश्वास रखना है, मेरे साथ तो मेरा भगवान है। भगवान से बड़ा क्या है? जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को संभाल रखा है, तो उससे बड़ा क्या है? उसने अब तक संभाला है, आगे भी संभालेंगे। उनसे बड़ी ना तो कोई शक्ति थी, ना है, और ना ही कभी होगी। और परमात्मा के लिए इसीलिए इंसान इधर उधर दौड़ता फिरता रहता है कि यहाँ चले जाएं दर्शनों में हमें आशीर्वाद मिलेगा, वहां चले जाएं दर्शनों में हमें आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन इस कलयुग में मेरा गुरु, मेरा महाशिव इतने प्यारे रूप में एक सीधे साधे स्वरूप के माध्यम से हमारे घर में आ चुके हैं, और उन्होंने हमारे हृदय में जो अपना स्थान बनाया है, जो उन्होंने हमें इस जीवन में सही मायने पे करने के लिए प्रेरित किया है, उससे बड़ा ईश्वर, जिन्होंने हमें ये पल पल का सत्संग बख्श दिया कि सत्संग ही तुम्हारा जीवन है, इससे प्यारा कोई माध्यम ही नहीं है। गुरबानी सुनो, सीधी अपने परमात्मा को याद रखो, गुरबानी सुनो, काम करते रहो, गुरबानी सुनो, तुम्हें जो करना है करते रहो। इससे प्यारा आसान रास्ता क्या मिलेगा? शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही अपनी शरण में रखना महाराज। जो भी तुम सत्संग जो कुछ भी शब्द दे देते हो,
नहीं पता कि उनको बहुत अच्छे से मैं सत्संग कर पाती हूँ कि नहीं, पर जो भी है, जितना भी है, जितना भी तुम बख्श रहे हो मालिक, मेरे बख्शनहार, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।